नमस्कार दोस्तों। बहुत सी आयुर्वेदिक चीजें ऐसी हैं जो सेहत में बहुत फायदा करती हैं, लेकिन वो बननी चाहिए शुद्ध। इसीलिए हम टेक्निकल फार्मिंग पर आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ईमानदारी से शुद्ध चीजें तैयार करते हैं। इसी कड़ी में यदि त्रिफला पाउडर की बात करें तो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है, हाजमे के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि शुद्ध होना चाहिए। तो ये शुद्धतम त्रिफला आंवला पाउडर कैसे तैयार होता है, इसी के बारे में बताएंगे अमरजीत जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमरजीत जी, ये जो त्रिफला पाउडर आप तैयार कर रहे हैं शुद्धतम कैसे है, बताइए। वैसे तो त्रिफला के बारे में सभी जानते हैं कि त्रिफला कितना गुणकारी है। आयुर्वेद में इसे कायाकल्प चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काया ही बदल देता है अपनी, जैसे वात पित्त कफ जो प्रवृत्ति होती है अपनी, उसको तीनों को ही बैलेंस कर देता है। इसके लिए एक तो इसके अनुपात सही होना चाहिए। हमने ये राजीव दीक्षित के बताए फार्मूले के अनुसार बनाया है, 1-2-3 के फार्मूले में। इसमें हमने एक हिस्सा तो लिया है अरहर का, 2 बेड़ा और 3 आंवला। 1-2-3 का ये रेशो लिया है। साथ में ये जो तीनों आइटम हम जो ले रहे हैं ये शुद्ध होनी भी जरूरी है जी। एक तो इनकी अरहर बेड़ा की गुठली निकली हुई होनी चाहिए, इनका छिलका लिया जाता है। एक आंवला है, आंवले की गुठली निकालने के लिए हमें ज्यादातर क्या करते हैं कि उबालते हैं। पहले आंवला को उबालने के बाद उसको सुखाते हैं, तो आंवला हमेशा काला पड़ जाता है, तो उसमें वो वैल्यू नहीं रहती। उबालने से इसके पोषक तत्व निकल जाते हैं। एक तो हम इसको आंवले को कद्दूकस करते हैं जी, गुठली निकालने के लिए। कद्दूकस करने से इसको उबालना नहीं पड़ता, ये सूखा आसानी से जाता है। तो आंवले के जो भी गुण होते हैं वो बरकरार रहते हैं, और इनमें भी हमें सिर्फ गुठली निकाल के छिलका लेते हैं। उसके बाद ये जो इन तीनों को मिला के जो पाउडर बनाते हैं, तो आपके सामने है, देखिए कितना साफ सुथरा क्लियर है। कोई कालापन नहीं है इसके अंदर, सफेद है बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा आयुर्वेद के नियम के अनुसार उचित अनुपात में होगा। तो ये जनरली जो मार्केट में आता है थोड़ा काला मिलता है त्रिफला। हाँ, ज्यादातर काला होता है, काला हो जाता है जी आंवले की वजह से, क्योंकि आंवला जब सूखने में टाइम लग जाता है, आंवले को धीरे धीरे सूखता है आंवला, तो ये काला पड़ जाता है। तो इसलिए हमने ये फार्मूला किया कि थोड़ी सी मेहनत है, कद्दूकस कर लेते हैं इसको। आंवला को कद्दूकस करते हैं तो कद्दूकस करने से गुठली बाहर रह जाती है। फिर ये कद्दूकस करने से ये बुरादा बनाना, ये सूखना बहुत आसान है, तो ये काला नहीं होता, ये सफेद का सफेद रहता है। तो मतलब जनरली लोग इसको पहले उबालते हैं गुठली निकालने के लिए। हाँ जी, उबालते हैं जी, उबालते हैं। उबालने से फिर गुठली निकालना आसान हो जाता है, तो उसको उबालने के बाद उसमें फिर कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है जी, उतना फायदा नहीं होता जैसे इस तरीके से होता है। तो इसको सुखाते कैसे हैं आप? सुखाते वैसे धूप का समय हो तो हमें धूप में सुखाते हैं, लेकिन आंवला ज्यादातर सर्दियों में आता है, तो धूप की समस्या रहती है। तो इसके लिए हमने एक एयर ड्राई बना रखा है। उसमें क्या करा है कि अलमारी की तरह हमने बक्सा बना रखा है, उसके अंदर कद्दूकस के उसमें स्लेब बना रखी है स्टील की, वो जालियों की। उसमें ये डाल देते हैं, नीचे अपना जो गर्म हवा जो फेंकता है हीटर होता है, वो हीटर लगा देते हैं, ऊपर एग्जॉस्ट लगा देते हैं, तो वो पूरी गर्म हवा नीचे से जाकर ऊपर निकलती है, तो ये 2-4 घंटे में ही सूख जाता है। तो ये सुखाते हैं आप इसको अपने एयर ड्रायर से, हाँ जी। और गुठली वैसे निकालते हैं, तो हाँ, इसलिए। गुठली इसके कद्दूकस करते हैं तो ये बुरादा बुरादा बचता है, गुठली तो अपने आप निकली जाती है। तो बाकी जो हरड़ और बहेड़ा है वो भी अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी का ये आपके सामने है। गुठली इसमें भी ये वैसे साबुत लेंगे तो गुठली होती है, लेकिन ये भी मशीनों द्वारा ये निकाली जाती है। इनकी गुठली निकाल दी जाती है, छिलका छिलका रखा जाता है। इसी को आप 1 2 3 की मात्रा में। हाँ, 1-2-3 ये जरूरी है कि वैसे आप राजू देश जी को सुनोगे तो वो बताते हैं कि 1-2-3 का अनुपात ही सबसे बेस्ट अनुपात है इसका, आयुर्वेद के नियम के अनुसार। बाकी बहुत सारी कंपनियां तो इनको बराबर बराबर भी बना के बेच रही हैं, लेकिन इसका जो सबसे उत्तम जो अनुपात है वो यही है कि 1 अरहर, 2 बेड़ा और 3 आंवला। 1 2 3 की मात्रा में इनको लेकर के पीसते हैं और फिर आप इनको देते हैं। हाँ जी, फिर इनको पैक कर देते हैं। 150 ग्राम की पैकिंग है हमारी, ये हमें कोरियर से लोगों को भेज देते हैं जी। जी, अब लेने का क्या तरीका है, कैसे ले सकते हैं? लेने का तो तरीका देखो कुलदीप जी, इसके काफी तरीके हैं। इसके लिए तो अपनी बीमारी के अनुसार वैद्य से संपर्क करके लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। बाकी जनरल नॉर्मल है, इसको हम रात को सोते टाइम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं, वो इसका बेस्ट तरीका है। उसमें सभी बीमारियों में काम आता है, लेकिन फिर भी अलग अलग बीमारियों के अनुसार किसी में सुबह बताया जाता है, किसी में शाम को 4-5 बजे बताया जाता है, किसी में शहद के साथ बताया जाता है। तो वो अपने किसी भी वैद्य से अपनी बीमारी के अनुसार वैद्य से सलाह लेकर के ले सकता है। तो मतलब आपका ये शुद्धतम त्रिफला पाउडर है। हाँ जी, हमारा उद्देश्य है लोगों तक बिल्कुल शुद्ध चीज पहुंचाना, और हमारा बस उसी मुहिम के तहत हमने ये त्रिफला बनाया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्वस्थ साफ सुथरी चीज आप तक पहुंचे। आप कुछ और चीजें भी बनाते हैं? हाँ जी, हमें मसाले का काम भी है। हमारा हर्बल चाय है, 2-3 प्रकार की हमारे पास है, ग्रीन टी है, और हल्दी धनिया जीरा ऐसे मसाले का काम है जी। तो ग्रीन टी के भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? हाँ, ग्रीन टी बेस्ट है हमारी। हर्बल टी जो है वो जबरदस्त चल रही है, अच्छे रिव्यू आ रहे हैं लोगों के, संतुष्ट हैं उससे लोग। उससे और क्या उससे फायदा होता है? उससे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में वो बेस्ट है जी। रामबाण औषधि आज तक के हमारी कोई भी कस्टमर हमारा उसमें असंतुष्ट नहीं है जी अभी तक। रेगुलर वो 1 साल से ऊपर हो गया, रेगुलर हमारी वो उसी हिसाब से उसी अनुपात में बिकती जा रही है। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने बताया कि बिल्कुल शुद्ध तरीके से त्रिफला पाउडर तैयार करते हैं,
ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं हमारी कोशिश है अच्छा काम करने वालों की बात आप तक पहुंचाई जाए। अमरजीत जी के कुछ वीडियो हमने पहले भी दिखाया और ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले अच्छा काम करने की और इन्हें एक मार्केट भी मिले। क्या होता है कि कई किसान अच्छा काम कर तो लेते हैं लेकिन मार्केट की समस्या आती है। ऐसे में मार्केट की जब समस्या होती है तो ऐसा काम हो नहीं पाता है। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि शुद्ध तरीके से चीजें तैयार करने वालों को सीधा आपसे मिलवाएं ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया शुद्ध फार्म, जिस पर ऐसे ही किसानों को जोड़ रहे हैं। ये सारा सामान जो शुद्ध तरीके से तैयार होता है आपको शुद्ध फार्म पर भी मिल सकता है। शुद्ध फार्म पर अलग अलग किचन का सामान उपलब्ध है जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से तैयार किया जाता है। तो ऐसे किसानों का सामान लेने के लिए आप शुद्ध फार्म से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।